बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं ये मेरे स्टोर रूम की लुक। एक्चुअली में मैं खुद ही मैंने इसे सारा किया है, इधर उधर सामान थोड़ा शफल, ताकि मैं इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकूं। तो आपने ये देख के घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग कैसे करती हूँ। क्योंकि स्टोर रूम एक ऐसा रूम होता है हमारे घरों में जहाँ पर जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं आपके घर की, वो कहीं पर नहीं तो वो स्टोर रूम में रख दी जाती हैं, और हम उसे ज़िंदगी या बहुत ही कम शाज़ो नाज़री उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें मौजूद होती है हमारे रूम में ही। तो बस आज मैंने ये डिसाइड किया था कि जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं बाहर निकालूंगी, अपने स्टोर रूम को एक न्यू अच्छी वाली लुक दूंगी। उसके साथ साथ मैं आपको टिप्स बताऊंगी और मोटिवेट करूंगी कि अपने स्टोर रूम को अच्छे से लाजमी तौर पर क्लीन अप करें, ताकि आपका जो एक रूम है, जाहिर बात है जो स्टोर रूम है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और मैसी हुआ होता है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये सिर्फ मजहबी बात नहीं है बल्कि ज़िंदगी की हकीकत है। जब आपके इर्द गिर्द की जगह साफ़ होगी तो आपको भी एक फ़्रेश अच्छी वाइब्स आएंगी। तो बस आज सबसे पहले मेरे जो चीज़ें थी सारी यहाँ से उठा ली थी रूम को, जितना जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, जैसे लकड़ी का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था ऑलरेडी मेरे पास, लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं था, लेकिन मैं संभाल के रखा था शायद मुझे यूज़ में आ जाए। अब काफ़ी देर हो चुकी है तो वो यूज़ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता मानसून का सीज़न था तो उसने काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ था, छोटे छोटे कीड़ियाँ और कीड़े काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस मैंने सोचा कि अब मैंने इसे करके रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह लाजमी अपने लिए रख लेती हूँ जो मैंने साफ़ करनी होती है, चाहे वो मेरे घर का एक छोटा सा कोना ही क्यों ना हो, उसे मैंने अच्छे से क्लीन करना होता है। और ये तो सबसे ज़्यादा मैसी रूम हुआ था, तो यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर रही थी, और जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल में नहीं है उसे मैं निकाल के साथ ही डिस्कार्ड कर दूँगी, ताकि उसे मैं रख ना सकूँ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉपर्स नज़र आएंगे, चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो शॉपर का ही काम करते हैं, पॉली बैग पॉलीथीन का। तो उनका अब तो उन्होंने लेफ़्ट कर दिया, लेकिन वो सामान अभी का अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ना वो फेंकने देते हैं ना वो यूज़ में है। तो लेकिन चूँकि मैं फेंक नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा शॉपर्स हैं, तो बस वो उन्हें मैं रखूँगी। और यहाँ पर जो बिस्तर्स थे ना, पहले मैं उन्हें अच्छे से तय लगा के एक कॉर्नर में रख रही हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर ही अपने जो टेबल पहले मैंने इसे रख लिया, इसकी जगह नीचे से अच्छे से साफ़ की है। यहाँ पर अब जो मेरी बेडशीट्स और ये वगैरह जो चीज़ें हैं, जैसे छोटे कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं, तो इन्हें इसके ऊपर एक अलहदा से तय लगा के रख दूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये बच्चों का खिलौने वाला सामान भी था, इसे भी अब जितनी भी इस चारपाई के ऊपर चीज़ें हैं ना, उन सबको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, ताकि ये देखने में भी अच्छी एक लुक दे। और जो चीज़ें जो सामान मुझे नहीं चाहिए उन्हें मैं बाहर निकाल दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। ऐसा ना सोचा करें कि हम वो चीज़ें फेंक देंगे तो बाद में इस्तेमाल में आ जाएंगी, बल्कि ये इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। जितने आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, किसी को डोनेट कर दिया करें साथ साथ। ये देखिए यहाँ पे ये अम्ब्रेला थी, बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन ये सच वैसे की वैसे ही यहाँ पर रखी हुई थी, ना तो ये इस्तेमाल में आ रही थी। हाँ अलबत्ता छोटे छोटे बच्चे थे, पास टाइम मुझे डर लग रहा था कि कोई चीज़ जो है इनकी आंखों में लग जाए। तो यहाँ पर ये मुझे मिल चुका था, ये लाइट वाला ये मुझे चाहिए था। तो जब आप सफाई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे हस्बैंड शॉपर का काम करते हैं। ये शॉपर बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, काफ़ी बड़े वाले ये शॉपिंग बैग है, तो ये मैंने उसे एक बॉक्स में ही ला कर रख दिया था, ताकि जब इन्हें चाहिए हो तो ये वहाँ से ले सके। तो लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा सामान था, चूँकि हमने जब ये नीचे जो मैंने कैबिनेट बनवाई थी तो यहाँ पे वो सारा जो सामान था मैं ऊपर ले आई थी, मुझे लगा कि हमें ज़रूरत पेश आएगी। देखिए ये तकिया भी बिल्कुल फटा हुआ था, ये भी मैंने साथ ही डिस्कार्ड कर दिया कि मैं इसे नहीं रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह नई नई चीज़ें आई जाती है, तो लेकिन पुरानी चीज़ों को हम फेंकते नहीं हैं। जैसे ये था अभी ये नूर अब्दुल्ला की जो थी बिछौनियाँ, ये भी फटी पड़ी थी, ये भी मैंने साथ ही रख दिया। अब यहाँ पर साथ साथ मैं ना उतनी सी जगह को क्या करती हूँ, साफ़
करती हूँ, फिर उसके अंदर चीज़ें रख देती हूँ, फिर इस तरीके से मैं काम कर रही होती हूँ। ये नहीं कि पहले सारे रूम की चीज़ें बाहर, फिर मुझे क्योंकि मैं अकेली करी थी। अगर आपके पास कोई हेल्पर है, ये यहाँ पर तो मेरे साथ बड़ा एक ट्रेजिक इवेंट हुआ। यहाँ पर ऊपर फ़ैन था और ये लकड़ी के साथ लगा है फ़ैन के साथ, और ये मैं थी भी अकेली। ये एक्चुअली मैंने स्टोर रूम सबसे ऊपर बनाया था, इसके 2 टोटे हो चुके थे और मैं डर गई एकदम से, मैं तो पीछे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये लकड़ी का था तो मुझे कोई करंट शरंट एज सच इशू नहीं बना था, लेकिन इसका ना काफ़ी ज़्यादा हो सकता था अगर लोहे का होता। तो फिर उसके बाद मैंने जो था इसे बिल्कुल फ़ैन को ना ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही होती है, काफ़ी उसका जो वोल्टेज है ज़्यादा होती है, क्योंकि सोलर है और हम तो छोटी सी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत ज़्यादा नवाजिश है। तो बस मैंने फ़ैन बंद करके फिर बाद में काम करी थी, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है स्टोर रूम में। मेरे साथ एक मैंने गलती कर ली। मैं आपको ये लाजमी मशवरा दूंगी, जब भी आप स्टोर रूम की सफाई करें तो एक मास्क लाजमी वियर करें, चाहे आप वीडियो बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मास्क से ये होगा कि आपकी जितनी भी डस्ट वगैरह ना वो आपके नाक में नहीं जाएगी, या आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अब मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने वो नहीं मास्क वियर किया था, तो बाद में इतनी ज़्यादा मेरी अब कंडीशन जो है डाउन हो गई, चूँकि मुझे ज़ुकाम और डस्ट एलर्जी भी है। यहाँ पर ना ये मैंने एक सेफ़ रखी हुई है, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं सारा कुछ ना मैं इसी में रख रही होती हूँ। बेडशीट्स और कैबिन ये सबसे ऊपर स्टोर रूम में मैंने रखी है। अगर आप इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ना कोई चीज़, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें बिल्लियों ने अपना घर बनाया हुआ था, तो बिल्लियाँ यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी। तो बस यहाँ पर ये सेफ़ में मैंने सारे रखे हुए हैं अपने कपड़े। कोई भी आप ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी सेफ़ है, मेरी शादी की। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। 3 कबर्ड वाली है, तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो अपने कपड़े हैं इधर उधर फैले होते हैं वो इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर मैंने सारे अरेंज किए हुए हैं। जस्ट लाइक सर्दियों के सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, कोट, जर्सी, जैकेट्स और इस तरीके से। अब ये सब कुछ मैंने यहाँ पर अच्छे से कर लिया था। सेफ वगैरह तो मैंने सीजनल जो कपड़े थे पहले से ही संभाले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको मैंने ना ये पर्दे के साथ कर्टन लगा दिया, ताकि मेरा एक कॉर्नर जो है स्टोर रूम का वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप देखें ज़मीन की हालत क्या हुई थी। इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। बस आपने भी अपने आप को मोटिवेट करना है, ज़रूरी नहीं है। मैंने बुलाया भी था काम वाली को कि आ जाए मेरी हेल्प करे, लेकिन वो भी देख के भाग के डर के चली गई। तो कोई बात नहीं, मैंने तो ज़ाहिर बात है करना था, मेरा अपना घर है। जब हम सफाई करते हैं यकीन माने मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी जब ये मैंने रूम को नीट एंड क्लीन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। यहाँ पर ये जितने भी मेरे वॉशिंग के हैं ना चीज़ें, जस्ट लाइक टब और ये टोकरियाँ वगैरह और बाल्टी, ये सारी मैंने एक जगह में डाल के यहाँ चारपाई के यहाँ मैं रखती हूँ। एक मैंने स्टोर रूम को भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होता है कि यहाँ पर आकर भी कोई लेट जाए, क्योंकि छत है, यहाँ पर फ्रेश एयर आ रही होती है, अच्छी सी बड़ी सी विंडो है। तो इसे मैं इस काबिल कर दूँगी इंशाल्लाह अभी आपके सामने, आपके देखते देखते, कि यहाँ पर आकर कोई दूसरा बंदा जो है कोई भी यहाँ पर आकर रह सकता है, लेट सकता है। यहाँ पर फ़ैन हर चीज़ अवेलेबल है। तो इस रूम को बस अब यहाँ पर जितने भी ये मेरी छोटी छोटी लकड़ियाँ थी ना, मैंने सोचा कि इनको यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि इन्हें मैं ना ये डब्बा जो मेरे पास कंटेनर था ना इसमें रख लूँ। तो बस यही मैंने किया, क्योंकि अब बाहर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लकड़ियों का अंबार लगा था। मैंने किसी को बोला था कि जिनके घर में गैस या कोई इशू है, अलबत्ता मुझे तो ये मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया कि गैस ये लकड़ी के साथ कोई खाना बनाया ये वो। मैंने रखा था जब देग वगैरह बनवाते हैं तो वो फिर आदमी ना यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी जब हमने बनाई है तो वो भी सिलेंडर्स के साथ ही काम कर रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि इसने बहुत ज़्यादा एक तो रूम को मैसी किया हुआ है, इसको मैं अच्छे से निकाल के बाहर कर दूँगी। अब चूँकि वो कोई आया नहीं था तो मैंने सोचा कि इसे मैं ना अच्छे से करके यहाँ पर ये रख दूँ साइड पर करके, जब किसी कोई आएगा किसी को ज़रूरत होगी लकड़ी वगैरह की। यहाँ पर चूँकि गैस के अब तो मीटर्स ही नहीं लग रहे, काफ़ी ज़्यादा इशू है, प्रॉब्लम है। तो जिनके घरों में नहीं है तो मैं उन्हें दे दूंगी। तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए ना उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मेरे घर का एक कॉर्नर जो है जो स्टोर रूम है वो साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर पहले ना मैं सारा जितना भी ये कूड़ा है ना साफ जैसे कहते हैं मिट्टी और डस्टिंग वाला,
डस्टिंग वाला जो सारा है ना, जस्ट लाइक उसे क्या कहते हैं, कूड़ा वगैरह, इसे सारा पहले मैं ना इकट्ठा करूँगी, फिर बाद में जाके कोई धोने का या दूसरा तीसरा काम करूँगी। क्योंकि ये जो है ना, अगर पानी डाल देती तो फिर ये यहाँ पर जो बाहर लकड़ी पड़ी थी तो इसके भी गीला होने का ख़तरा था। और आगे से ऊपर माशाल्लाह से चूँकि मानसून है, इतनी ज़्यादा बारिश वाला सीज़न है, बहुत ज़्यादा बारिश आने के चांसेस थे। तो इस वजह से बस ये मैंने सोचा कि मैं ये जो लकड़ियाँ वगैरह ना, इन्हें पहले से इकट्ठी कर लूँ। तो यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ थी वो ऑलरेडी मैंने इस बॉक्स में डालना शुरू कर दी थी। तो मैंने इसी तरीके से किया, यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ थी इनको इस बॉक्स में डाला, खुद तोड़ के भी डाल दिया अगर ये बड़ी थी, ताकि मैं इनको ना अच्छे तरीके से एक ना अरेंज कर सकूँ, लुक दे सकूँ। जो मेरा बहुत ही ज़्यादा इतना ये हवा बना हुआ था। मैं तो बस यही कहूँगी, मेरी ज़िंदगी का अपना यही एक्सपीरियंस है कि कभी भी ये ना सोचे कि ये चीज़ हमारे काम आ जाएगी। उस टाइम पे मुझे एक मिला भी था, कोई कह रहा था कि आप मुझे दे दे, तो मैंने दिया नहीं उस वक्त। शायद अगर मैं दे देती तो आज मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो नीचे नीचे से चले जाना था। अब ये 3rd फ्लोर पे ये मेरे पास था, तो अब इससे भी ऊपर मैं सोच रही थी इसे चढ़ा दूँ अगर कोई नहीं लेने आएगा या कुछ भी इस तरह का सीन होगा। तो अब ये देखिए ना, जब चीज़ आपकी उस वक़्त दे दी जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अब इसके संभालने के, इसको यहाँ कभी रख रही हूँ तो कभी वहाँ रख रही हूँ, तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा जो था टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा था। लेकिन इन चीज़ों को चूँकि मैंने अरेंज करना था, तो अब मैं अरेंज भी साथ साथ ही कर रही हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा ये जो लकड़ियाँ थी इन्हें खड़ा कर दिया था, क्योंकि वहाँ ऊपर से पानी का पाइप भी आ रहा था, बादल भी बहुत ज़्यादा थे। अगर बारिश होती तो पानी की जो निकासी है ना, वो सही से पानी यहाँ से गुजर जाए, बस ये भी मैं सोच रही थी। और इसके लिए ऊपर ना ये मैंने एक कवर कर दिया था, ये काफ़ी अच्छा होता है, इससे ज़रिए पानी जो है ना नीचे नहीं जाता। अब ये किचन और ये चूल्हा ऊपर पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा बारिशों की वजह से गंदा हुआ था, इतना अच्छा ये मेरा न्यू चूल्हा है। यहाँ पर भी पहले ना, बहुत पहले जब न्यू घर बन रहा था, यहाँ पर मैं कुकिंग करती होती थी, लेकिन उसके बाद चूँकि मैंने की नहीं है, लेकिन ये रखा हुआ है। यहाँ पर तीनों पोर्शन में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की फैसिलिटीज़ मेरे पास मौजूद है। यहाँ ऊपर भी मैंने रखा था ताकि मैं जब कुकिंग करूँ तो ऊपर छत पे बाथ टाइम कुकिंग करती थी पहले स्टार्टिंग में, अब मैंने कभी नहीं की, लेकिन यहाँ चीज़ें जो थी वैसी की वैसी मौजूद थी। अब मैं सोची थी कि इससे भी अच्छे से ना कवर करके, साफ़ करके, इसे मैंने कवर करके रख दिया था चूल्हे को, ताकि ये बाद में ना गंदा ना हो। अब जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी ना, जो मैंने डिस्कार्ड करनी थी, अब मैंने ना पहले यही सोचा कि इन्हें ना यहाँ पे रख देती हूँ। अब जब कोई मेरी हेल्पर या कोई बच्चे या कुछ भी जैसे मेरे पास अकेडमी में आते हैं, तो उन्हें बोलूँगी कि वो मेरे साथ हेल्प करें और हम नीचे लेके आएंगे, या फिर इसे किसी को डोनेट कर दूँगी, या फिर कबाड़िए वाले को देकर जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे वो चले, मेरी मेहनत का फल ही होगा, वो मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर अब दोबारा से आ गई थी जो मोटा मोटा कूड़ा था ना, इस सारे को मैं इकट्ठा करूँगी ताकि मेरे पास जो है ज़्यादा जो है वो ना हो मैस वगैरह। अब यहाँ पर कितने ज़्यादा शूज़ है, ये बोतलें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं चाह रही थी कि मैं डिस्कार्ड करूँ, लेकिन इनमें से भी मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ें जस्ट लाइक रद्दी वाले को या कबाड़िए को मैं दे सकती हूँ, उसको मैंने सारा सेपरेट कर लिया था, और जो चीज़ें मिट्टी वगैरह थी उसे मैंने निकाल लिया। तो बस ये लाजमी मशवरा दूँगी कि जब भी ऐसे काम करें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, चूँकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल बहुत सीवियर किस्म का ये मुझे नज़ला और ज़ुकाम हो चुका था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। यहाँ पर मैंने थोड़े से ना अपने प्लांट्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंगो का पौधा है, माशाल्लाह से मैंगो का ऐसे ही वो था गुठली सी, तो उसमें से सीडलिंग स्टार्ट होगी, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे उसे मिट्टी के अंदर लगा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा वो पौधे जो है ना, उसका पूरा का पूरा वो पत्ते और लीव्स आ गए। लेकिन मैं तो सोच रही थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग का, मुझे भी है, लेकिन ना काफ़ी ये भी हेक्टिक हो जाता है, टाइम ऊपर नीचे जाहिर बात है, पानी देना होता है सारा पौधों को। तो अब कुछ 2-4 पौधे तो मैंने नीचे ही अपनी बालकनी में रखे हुए हैं। यहाँ पर अब बारिशों का सीज़न है तो पानी तो देना नहीं पड़ा, क्योंकि बारिशें हैं तो पानी खुद ब खुद उनको मिल जाता है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग्रीन भी हुए थे। अब यहाँ पर शूज़ और चप्पलें और चीज़ें जो थी वो मैं सेपरेट कर ली थी, मैंने उनको भी देख के डिस्कार्ड नहीं किया कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं सेल कर सकती हूँ, किसी को डोनेट कर सकती हूँ, कोई पैसे बन जाएंगे, चलो वो कर लेते हैं। चूँकि हम हाउसवाइफ मिडिल क्लास है तो वो भी ये थोड़ी चीज़ें जो है ना नोटिस कर रही होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अब ये जो झाड़ू था वही अच्छे से सारा फेर लिया था, सारा अच्छे से। ये जो लकड़ी वाला ये बांस वाला झाड़ू होता है ना, हमेशा इसी से साफ़ सफाई किया करें। अब सूरज भी आ चुका था, साथ साथ गर्मी भी जो है वो बहुत शदीद थी, इतनी ज़्यादा। एक तो मेरी कंडीशन ये रूम को क्लीन करते करते ना हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रूम और ये सारा मेरा इतना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। उम्मीद
उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आप कब अपने स्टोर रूम को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उसको अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर भी जो कपड़ा शपड़ा था मैं सारा वाइंड अप करी थी। बहुत अच्छे से मेरा रूम अच्छा